Hello everyone, I am भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है और ये नोटिस जो है यहाँ पे इसमें जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के पीजी और यूजी दोनों कोर्सेज़ के होने वाले हैं सभी के। लेकिन ये जो गाइडलाइंस आई है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे रेगुलर के साथ साथ एनसी वेब और एसओएल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या है। इस नोटिस में सबसे पहले गाइडलाइंस आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स के लिए हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म्स के साथ कि कौन कौन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकता है और इसके साथ साथ आपको ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे देना है। तो ओपन बुक एग्ज़ाम जो यहाँ पे फिज़िकल मोड और ऑनलाइन मोड यानी आप घर पे बैठ के भी दे सकते हैं, दोनों ही हैं। तो इस सब के रिगार्डिंग यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भरने की डेट 24 तक एक्सटेंड हो गई है। अगर आपने नहीं भरा है तो आप उसे ज़रूर भर लें और अगर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप वो भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गाइडलाइंस है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 यूजिंग ओबीई पोर्टल फॉर 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर। इसेंशियल रिपीटर्स और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट केसेस अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं उसके लिए भी, और अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो भी उसके लिए भी है ये। और यहाँ पे एनसी वेब और एसओएल दोनों स्टूडेंट्स को मिला के है। तो यहाँ पे ये जो नोटिस, इससे पहले और भी नोटिस आए हैं वो सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है DU की www.du.ac.in पर। और इसके साथ इसका जो PDF है ये ऑफिशियल आपका जो है ये नोटिस है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आप नहीं ऐड हुए हैं तो आप ज़रूर ऐड हो जाइए उसमें। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो 12 तारीख से होने वाला है और इसके टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी दे दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे पहले ऐसा था कि जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्रूव नहीं किया गया था, बट अब इम्प्रूवमेंट भी इसमें अप्रूव कर दिया गया है। इसके साथ इम्प्रूवमेंट जो है वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 3rd सेमेस्टर के अभी पेपर दे रहे हैं और आप इम्प्रूवमेंट सिर्फ 1st सेमेस्टर की दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आप 1st सेमेस्टर के किसी पेपर की इम्प्रूवमेंट दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आप सिर्फ 3rd सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट्स दे सकते हैं। और अगर अभी आप प्रेजेंट 3rd सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं तो आप जो है इम्प्रूवमेंट सिर्फ 1st सेमेस्टर की दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेट शीट जो है सभी स्टूडेंट्स की सेम होगी और यहाँ पे ये सबके लिए दिया गया है कि इसेंशियल रिपीट अवॉर्ड किया जा रहा है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो इसेंशियल रिपीट दे रहे हैं सबको अपनी मार्कशीट भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। और इसके साथ ही ये सिंपल गाइडलाइंस है। अब हम मेन देखते हैं इसमें क्या है कि सबको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। जो आपका एडमिट कार्ड है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और जिसका आपको प्रिंट जो है रखना है। एग्जामिनेशन फॉर्म का अगर आपने प्रिंट अभी नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी PDF ज़रूर डाउनलोड करके रखें कि इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो है आपके पास प्रूफ रहे कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म पूरी तरह से ठीक भरा था। और इसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड अगर नहीं आता है, कई बार कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप उसका प्रिंट आउट ना भी निकलवाएं लेकिन फ़ोन में ज़रूर रखें। और जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के वक्त भरा है और व्हाट्सएप का, तो उसको ज़रूर एक्टिव रखें और ताकि कोई आपको दिक्कत हो तो आप इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से कांटेक्ट कर सकें। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जैसे मैंने बताया वही अपडेट रखना है। और इसके साथ अब हम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस पर जाते हैं कि स्टूडेंट को जो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मान लीजिए 12 तारीख को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उससे 1 वीक पहले, 8 दिन पहले यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा देगी। तो जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा आप उससे वो करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पेपर देना है। और इसके साथ ही आपको जो घर पे बैठ के पेपर दे रहे हैं उन्हें A4 साइज़ जो है उन पेपर का यूज़ करना है। और पेपर के जो आपके आंसर शीट आप बनाओगे उस आंसर शीट पे आपको हर फ्रंट पेज पे अपना जो है वो पेज नंबर लिखना है
और फर्स्ट पेज पे जो डिटेल लिखनी है वो डिटेल्स यहाँ पे आपकी ये लिखी हुई हैं बारी बारी से, जैसे कि डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये आपके एडमिट कार्ड पे आएगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपका कौन सा प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट में, जो आपका कोर्स है, सेमिस्टर आपका फर्स्ट है, फर्स्ट तो नहीं है, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, और यूनिक पेपर कोड, ये आपका जैसे जो भी पेपर कोड होगा उसमें लिखा होगा क्वेश्चन पेपर पे, आपको वो डालना है। टाइटल ऑफ द पेपर और नेम ऑफ द कॉलेज, ये सारी डिटेल्स आपको खाली फ्रंट पेज पे डालनी है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको 4 या 5 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको जो पहला आंसर होगा, पहला आंसर आप जिन शीट पे लिखेंगे तो पहले पेज पे ये सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। फिर बाकी के पेजेस पे आप कुछ बेसिक डिटेल्स ज़रूर लिखें, साइन करें, सब्जेक्ट लिखें, रोल नंबर एटलीस्ट ज़रूर लिखें। तो ऐसे कुछ बेसिक डिटेल्स भी हर पेज पे लिखें। इसके बाद जैसे आपके जो चारों आंसर हैं, अगर आप पहला आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसके फ्रंट पेज पे ये आएगा। उसके बाद जब आप सेकेंड आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसके फ्रंट पेज पे ये आएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको ज़रूर लिखनी है, तो ये आप पेपर से पहले लिख कर रखें उसके बाद, ताकि आपका जो है वो टाइम बच जाए। तो आपको 4 घंटे मिलेंगे, जिसमें से 3 घंटे आपको आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के, और 1 घंटे आपको जो है वो किससे होगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और आंसर शीट जो है अपलोड करने के लिए, पीडीएफ फॉर्म में बनाने के लिए। आप जो है पीडीएफ डायरेक्ट भी उसमें पीडीएफ बना के भी अपलोड कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 6 घंटे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और नोटिस है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनी अनफोर्सीन टेक्निकल ग्लिचेस एक्सेट्रा, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू सबमिट स्क्रिप्ट बियॉन्ड द स्पेसिफिक टाइम पीरियड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपको वो सबमिट करनी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे, और इसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट अगर डिले होता है सबमिशन में तो वो भी 60 मिनट्स हैं। तो मान लीजिए आपके 4 घंटे हो गए हैं, ठीक है, आप नहीं सबमिट कर पा रहे हो, या मान लीजिए आपने 2 जो है आंसर्स आपने सबमिट कर दिए विद इन द टाइम, लेकिन 4 घंटे के बियॉन्ड आपका थोड़ा सा चला गया है, तो भी आपको सबमिट करना है। ऐसे नहीं है कि 4 घंटे हो गए तो आप सबमिट ही नहीं करोगे, आपको पूरा कर देना है कि वो रहे, ताकि रिव्यू जो कमेटी है वो सारे सर्कमस्टांसेस केसेस को देख के आपके आंसर्स को जो है वो क्या कर सके, वो कंसीडर कर सके। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे क्लियर ये मेंशन है कि कोई आप अनफेयर यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स घर पे बैठ के दे रहे हैं, सॉरी, ये तो जो स्टूडेंट्स घर पे बैठ के दे रहे हैं उनके लिए है, और जो स्टूडेंट्स फिजिकल मोड दे रहे हैं उनके लिए भी है। तो जैसे कि कंट्री ये है कि इंस्ट्रक्शंस जो बच्चे घर पे बैठ के दे रहे हैं उनके लिए है कि सारी चीज़ें वो प्रॉपर करें, अपना जो पोर्टल है उससे वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, आंसर शीट वहीं अपलोड करेंगे, और इसके साथ ही पीडीएफ फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया है। और इसमें जो आपकी पूरी पीडीएफ बनेगी वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और आप कोशिश कीजिएगा कि 5 से 6 MB की ही बने, क्योंकि बाद में वो अपलोडिंग में दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो पीडीएफ आप अगर बना रहे हैं, बिना स्कैन करके पीडीएफ बना रहे हैं, तो पीडीएफ जो है आप उसमें पासवर्ड ना लगाएं, कोई भी पासवर्ड जो है आपके दिक्कत करेगा, तो पासवर्ड वाला कंसीडर नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने घर पे बैठ के ये अप्रूव किया है, घर पे बैठ के पेपर चूज़ किया है, तो उसे जो है वो कॉलेज में यानी फिजिकल मोड जो है वो परमिट नहीं किया जाएगा देने के लिए। जो स्टूडेंट्स जो हैं फिजिकल मोड चूज़ कर रहे हैं उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन पे जाके देना होगा, और इसके साथ ही वहाँ पे उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं अपनी A4 साइज़ पेपर शीट जिसमें वो लिखेंगे आंसर राइटिंग के लिए लेकर आना होगा उन्हें। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिकल मोड चूज़ किया है उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें घर पे बैठ के पेपर देने की परमिशन भी दी जाएगी इन केस वो चाहते हैं तो। और इसके साथ ही यहाँ पे बाकी की डिटेल्स हैं, और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप इसे ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।